नमस्ते भैया, हम अभी है बिहार में पटना में, और पटना के गांधी मैदान में यहाँ पे बहुत सारे छात्रा प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और अभी बिहार पे चुनाव होने वाले हैं। बिहार में क्या होने वाला है हम देखने वाले। बहुत बहुत नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम NSG कमांडो चंदन पांडे है। तुमचा पहले तो पटना दी हार्दिक स्वागत आहे। तुमची मराठी जा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तुम्हारे महाराष्ट्र में ये कहना है कि तुम मराठी बोलो तो बिहार में मराठ में रह पाओगे, और लेकिन हमारे बिहार की कहावत है कि आप किसी भी भाषा में रहते हो तो आप अपनी भाषा को इस्तेमाल करके स्वतंत्र रह सकते हो। हमारे बिहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही शिक्षा की जननी रही है। शिक्षा का धरती रहा है, आर्यभट्ट से लेके चाणक्य राजनीति का भी धरती रहा है। चाणक्य तक सम्राट अशोक का, जिन्होंने हमारे इतिहास में मतलब पढ़ाया जाता है। हमारे इतिहास, भारत के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जैसे लंदन के हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि भारत के ही नहीं विश्व के ऐसे 2 योद्धा हुए जो कभी अपनी युद्ध को नहीं हारे। तो एक बिहारी थे जिनका नाम सम्राट अशोक था, और एक मराठी थे, एक मराठी, उनका नाम था बाजीराव पेशवा। तो ऐसे तो हम दोनों का स्वागत है। आप महाराष्ट्र से हो, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं इंडियन हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1200 सदी में भारत जग प्रसिद्ध एक देश था, और विश्व के छात्र यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे। और वो 2 सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़ी अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिलती थी, तक्षशिला वो नालंदा। और उस बिहार की जो हालत है देश में सबसे ज़्यादा ख़राब बोली जाती है कि यहाँ बहुत सारे बेरोज़गार यहाँ पे रोज़गार के लिए महाराष्ट्र, गुजरात ट्रेन में भर के जाते हैं। इसके पीछे देखिए, कुछ तो हमारी राजनीतिक सोच की बोल सकते हैं, राजनीतिक मानसिकता का बोल सकते हैं। जो 90 के पहले का बिहार, उस देखिए जो बहुत लोग कास्टिज्म की बातें करते हैं, तो कास्टिज्म हर जगह है। महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में भी ब्राह्मणवाद है, महाराष्ट्र में भी क्षत्रियवाद है, महाराष्ट्र में भी सब कुछ है, सब जातियाँ वहाँ भी रहती हैं। देश में तो वही है, देश में वही। और हमारे से ज़्यादा अगर छुआछूत की अगर देखा जाए और हीन भावना से देखा जाए तो आप राजस्थान में चले जाइए। राजस्थान में तो आज भी अगर किसी कुएं के ऊपर अगर कोई राम टाइटल लगा के चला जाता है, आज भी उसको यादव लोग पानी नहीं देते हैं। मैं तो राजस्थान में भी रहा हूँ। अरे वाह, बिल्कुल रहा हूँ। मैं पोखरण परमाणु जहाँ परीक्षण हुआ था, पोखरण में मैं सैनिक अभ्यास किया हूँ। और वहाँ पर हम जैसे जाते थे लेने के लिए, तो बोला हाँ तुम पांडे है, तुम पानी ले ले। कोई वहाँ पर हमारे साथ जैसे हमारे मित्र थे सुजीत राम, उनको एक यादव जाति के लोगों ने पानी नहीं दिया। तो ये सब चलता आ रहा है, पहले से चलता आ रहा था, लेकिन अब हर जगह ये मानसिकता बदली है। लेकिन हमारे यहाँ बिहार और उत्तर प्रदेश में आज भी वो मानसिकता को अगर बच्चे रख रहे हैं, युवा को ये सोचना चाहिए कि हमारे उस मानसिकता से थोड़ा ऊपर उठे। जैसे राजस्थान वाले उठ गए, तो हमें उठने में क्या दिक्कत है? सब राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा जातिवाद की भ्रामिकता फैलाई जाती थी, बिहार में तो कुछ भी नहीं है। बिहार बहुत अच्छा लगा, और आपने हमें बुलाया, बहुत आपका धन्यवाद है। दूसरी बात ये है सर, अभी इधर चुनाव है, चुनाव का माहौल है यहाँ पे बिहार में अभी क्या होने वाला है? बिहार में एक बदलाव का क्रांति लहर चल रहा है, और बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब बदलाव नहीं होगा, कोई भी देख लीजिए, आप मान लीजिए राजा है, एक राजा है, राजा वही बना रहे, तो उसको क्या होगा? घमंड आ जाता है। उसको अपने आप में, कितना भी बढ़िया राजा होगा ना, उसको अपने आप में वो हो जाएगा, प्राउड फील होने लगेगा, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक बार, अब जैसे देख लीजिए, जो भी विकासशील स्टेट है, जैसे मान लीजिए साउथ के जितने भी देख लीजिए, ये केरला हो गया, अपना कर्नाटक हो गया, यहाँ पर हर 5 साल में वो परिवर्तन करते हैं, चाहे वो कितना भी बढ़िया सरकार हो। तो ऐसे ही बदलाव अगर बिहार भी करता रहे, बिहार भी अच्छे से बदलाव करता रहे, हर 5 साल बाद अच्छे दूसरे सरकार को लाए, तो उस सरकार को डर रहता है, उस नेता को डर रहता है कि मैं कहीं अगली बार चेंज हो जाऊँगा, मेरा सरकार हट जाएगा, तो मुझे चलो खाने के लिए मिलता होगा। उसको 50% काम करे, 50% खाए, 50% काम करे, 50% खाए, तो भी हमारा विकास बहुत होता है। लेकिन उसको डर होना चाहिए कि मुझे अगले 5 साल में बदल दिया जाएगा। तो वैसे ही देख लीजिए, यहाँ से 90 से लेकर 2005 तक हमारे लालू प्रसाद यादव रहे। 5 साल स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किए थे। अगर उसी समय दूसरे को बदल दिया जाता तो वो अच्छा और काम करता। जैसे नीतीश बाबू है, तो नीतीश बाबू की राजनीति भी तो लालू यादव के साथ हुई। रामविलास पासवान की भी राजनीति बहुत पहले से शुरू हुई। तो अगर उन दोनों ने उस समय का अगर देखा जाए तो बिहार में 3 ऐसे नेता थे जो अपने आप को बहुत ऊपर रखते थे। जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, रामविलास पासवान हो गए। इन तीनों नेताओं में से अगर चेंज कर के भी 5 साल हम लोग रखते तो हमारा बिहार और कहीं होता, हमारा शिक्षा जगत और कहीं होता, हमारा जो प्रशासन भी होता और होता। लेकिन हमने क्या किया, 90 से लेकर 2005 तक एक को बैठा के रखे, फिर 2005 से 2025 तक एक को बैठा के रखे। तो इससे क्या होगा ना कि उनको थोड़ा सा अपने
पे होने लगा कि मैं नहीं रहूँगा तो ये बिहार का जनता किसको वोट देगा। मैं यहाँ लोग डराते हैं, डराते क्या है बोला, जैसे बीजेपी वाले हैं या जदयू वाले हैं, ये डराते हैं कि तुम अगर हमें वोट नहीं दोगे तो लालू यादव की सरकार आ जाएगी, लालू यादव की सरकार आ जाएगी तो फिर से वहीं उपद्रव की सरकार आ जाएगी, जंगल राज की सरकार आ जाएगी। फिर लालू प्रसाद यादव डराते हैं कि अगर तुम हमें वोट नहीं देते हो तो भैया ये लोग तुमको नौकरी नहीं देंगे, ये तुम्हारी बेरोजगारी कर देंगे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींचतान कर रहे हैं, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई कुछ और बातें कर रहा है। तो बदलाव होना चाहिए, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो एक बार मैं कहता हूँ कि एक बार बिहार के लोग जिसको भी चाहते हैं बढ़िया से एकदम पूर्ण रूप से वोट दें और बदलाव लाएं, जो हमारे शिक्षा की बात करे, जो हमारे रोजगार की बात करे, जो जाति धर्म से उठ के बात करे। तेजस्वी जी तो रोजगार की बात कर रहे हैं, हर एक को सरकारी नौकरी की बात बोल रहे हैं। तो मैं तेजस्वी जी का स्वागत करना चाहूँगा बिहार में, लेकिन पूरे बिहार के लोग एक बार उनको वोट दे के देख लें, एक बार वोट दे के देख लें। ऐसा नहीं अब जैसे तेजस्वी जी का कुछ चीज़ों में भाषणों में देखा हूँ या मैं वो भी किया हूँ तो थोड़ा सा जातिवाद की हल्का फुल्का बात करने लगते हैं। तो जाति जैसे कि कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं, ये कुछ अपनी जात, तो उनके जात के लोग तो हर जगह हैं, बीजेपी में भी हैं, जदयू में भी हैं, आरजेडी में भी है, कांग्रेस में भी, हर जगह हैं। तो ऐसा नहीं, आप एक बार खुल के बात कीजिए। तेजस्वी जी बोलते हैं कि मैं 18 महीने में जॉब दिया, तो गृह मंत्रालय के अंदर ये जॉब होता है। मैं तेजस्वी जी को पूर्ण रूप से चाहूँगा कि मुख्यमंत्री बन के आइए और बिहार में बदलाव कीजिए। अब बोलते हैं कि हर घर से नौकरी, कैसे पॉसिबिलिटी होगा? 75 लाख तो पूरे अगर देखा जाए तो उससे ऊपर कैसे नौकरी दे पाइएगा? नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। थोड़ा सा जिसके घरों में नौकरी है उसको हटाइए, उसको मत दीजिए, दूसरे को दीजिए। तो बहुत तरह के देखिए, उसको मैनिफेस्टो में क्लियर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार आप कह दीजिएगा कि हम, जैसे मोदी जी आए थे तो मोदी जी, देखिए विश्वास किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। मोदी जी आए तो बोले कि 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी हर साल देंगे, मिला? नहीं मिला। तो ये चुनावी जुमलेबाजी नहीं होना चाहिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो। सर एक बात कहना चाहता हूँ, देश प्रेम जो है, देशभक्ति जो है, हम बहुत सारे लोग बोलते हैं पर वो किस में दिखती नहीं है। 15 का 26 पर जो फौजी आदमी रहता है बस वो नियम पे चलता है और वो देशभक्ति करता है, देश वो अच्छी तरह से रहता है। पर आज का जो जातिवाद या विकास बाजू में रहता है, जात के आधार पर वोट दिए जाते हैं और लिए भी जाते हैं। वैसे देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, शिवसेना हमेशा हिंदुत्व की बात करती थी, बोले हिंदुत्व के नाम पर हम आएंगे। तो कब तक वहाँ की जनता देखी? नहीं देखी, हटाई, उनको ऑप्शनल में रखी। तो बिहार में तो मेरे को वही दिख रहा है, तो जय श्री राम बोलते हैं। या कांग्रेस ने आज तक क्या किया? मुस्लिमों का बढ़ावा दिया। अभी बीजेपी वही कर रही है। यहाँ 2 सरकारें रही, केंद्र में कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, दोनों के दोनों बिहार को डाउन करने में दोनों का हाथ है। यहाँ की जो सरकारें, जैसे 2 सरकारें हुई, जैसे लालू यादव के समय में हमारे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अगर ये चाहते तो हमारा बिहार और भी बेहतर होता था। अब नीतीश बाबू के टाइम में केंद्र में लगभग मोदी जी की सरकार रही, यानी बीजेपी की सरकार रही, इनकी गठबंधन की सरकार है। तो ये लोग चाहते नहीं हैं। हमारे डॉक्टर वशिष्ठ नारायण हमारे गुरु थे मैथ के, अब उनसे बड़ा गणितज्ञ कोई पैदा नहीं हुआ। तो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सर, हम जब छोटे थे 1999 में एक बहुत बड़ी बात कहे थे कि तुम लोग अपने शिक्षा को, यानी सरस्वती को बढ़ाओ। सरस्वती को जब तक नहीं बढ़ाओगे ना, तब तुम इन नेताओं के चक्कर में कुत्ता बन के रह जाओगे कि ये बोलेंगे भोंको तो भोंकोगे, ये बोलेंगे खाओ तो खाओगे, ये बोलेंगे सो जाओ तो सो जाओ। और यही हाल हमारे बिहार में हो रहा है कि मतलब हर जाति वाले, ये नहीं, हर नेता जाति के रूप में हमें आज भी लड़ा रहे हैं, आज भी भटका रहे हैं। तो बिहार के लड़कों को इससे ऊपर उठिए। आपके शिक्षा के बारे में जो बात करें, आपके रोजगार के बारे में बात करें, आपके पलायन के मुद्दे पर बात करें, उसी को आप वोट दीजिए। बाकी ये सब जाति एक बार देख लीजिए, एक बार इस मुद्दे पर करके जो सरकार इन 3 मुद्दों को उठा रही है उसको वोट देके देखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। क्या लगता है बिहार में अभी क्या हो सकता है? बदलाव है, बदलाव तेजस्वी, नीतीश या फिर प्रशांत? नहीं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तेजस्वी जी को भी देख चुके हैं, लालू यादव को भी देख चुके हैं, नरेंद्र मोदी को भी देख चुके हैं बिहार में, कांग्रेस अपना बीजेपी की सरकार में गठबंधन में रहे नीतीश बाबू को तो एक बार प्रशांत किशोर को मौका देना चाहिए। जाति के धर्म से ऊपर उठ के उनको एक बार मौका देना चाहिए। आ जाओ, आप भी आ जाओ। आपका नाम क्या? आपका मनीष राज। कहाँ रहते आप? यहीं रहते हैं। क्या लगता ये टाइम बिहार में अभी क्या होगा? बदलाव होगा, नीतीश, तेजस्वी या दूसरा और कोई भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बदलाव होगा। नीतीश कुमार तो नहीं आ सकते, ये तो हर हाल में। तेजस्वी यादव ने तो अभी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही है। तो रोजगार देने की सबसे पहले देश में बात किया तो तेजस्वी किए हैं, उसी को हम लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है।
14 तारीख 14 नवंबर। बिहार में कैसा हालत है विकास के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, किसानों के बारे में? यहाँ समस्या क्या है? अभी खाली समस्या तो बहुत है, लेकिन बदलाव आने पर ज़्यादा मुद्दा तो यही रोजगार की मुद्दा चल रहा है, पलायन का मुद्दा चल रहा है। यही सबसे बड़ी मुद्दा, यही दो है, रोजगार और पलायन। ये दोनों रुकनी चाहिए। सर, यहाँ से लड़के लोग बाहर क्यों जाते हैं मजदूरी करने के लिए? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक बरौनी को छोड़ दिया जाए, पटना को छोड़ दिया जाए, 2 जगहों पे कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा? यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए दिनों पर दिन, आप देखिए बात अगर गांव में घूम के देखिएगा, गांव में घूम के देखिए और लोगों से पूछिए, लोग इसका दर्द बताएंगे कि 1990 से 95 तक हमारा कर्पूरी ठाकुर जगत नारायण कर्पूरी ठाकुर का अगर देख लिया शासनकाल, उसके बाद 5 साल 1990 से 95 तक बिहार में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ। जो भी शोषित लोग थे उनको ऊपर उठाया गया। लेकिन 1995 से जो लगातार पलायन हुआ 2005 में नीतीश बाबू आए थे, बोले हम पलायन रुकेंगे, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। तो ये लगातार जो पलायन का मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ा दर्द है। बिहारी बड़े मेहनती लोग हैं, देखा है बिहारियों ने। तो आप देख लीजिए, यहीं पे हमारे मांझी जी को देख लीजिए, पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिए, हम बोले ना बिहारियों का देखा जाए इतिहास ना तो बहुत बड़ा रहा है। अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई, आप चले जाइए श्री रामचंद्र के समय में बक्सर का देख लीजिए कि मैंने आप देखिएगा तो बिहार में अलग अलग तरह के बहुत बड़े क्रांतिकारी मिलेंगे। जब हमारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक था, तो उस समय का बिहार देख लीजिए, बहुत तरह का था। धीरे धीरे इसको काटा गया और कुछ केंद्र सरकार द्वारा भी हमें जानबूझ के डाउन किया गया। देख लीजिए झारखंड हमारे में था तो कितने खनिज संपदा सब भरा हुआ था, उसको काट के अलग कर दिया गया। ये किसने किया? कांग्रेस के राज में किया गया, लालू यादव जी के टाइम में किया गया। उसके बाद जो डेवलपमेंट की बात अगर नीतीश बाबू किए थे, बोले हम पलायन रुकेंगे, वो भी नहीं रोक पाए। तो पलायन तब रुकेगा जब लड़कों को यहीं पर 10 से 12-15 हज़ार रुपये का नौकरी मिलेगा। और नौकरी कैसे मिलेगा? आप घर में तो कैसे नौकरी दे दीजिएगा? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। आप पॉसिबल है नहीं। 13 करोड़ जनता है। अब नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? महिलाओं को बोले हम 10,000 रुपये देंगे। भैया कैसे दीजिएगा? किसी के अकाउंट में पहुंचा नहीं, आप कैसे दीजिएगा? अब कोई माई बहन योजना ले आके आता है, आप कैसे लेके आइएगा? इसके ऊपर बताइए, इसके ऊपर कैलकुलेशन बताइए। कैलकुलेटर लीजिए, बैठिए और कैलकुलेटर से लोगों को बताइए। अब झूठ बोल के क्या बोला हम सबको रोजगार दे देंगे, घर कैसे? 3 करोड़ घर हैं, 3 करोड़ घरों में कैसे नौकरी दीजिएगा? 3 करोड़ को सरकारी कैसे दीजिएगा? तो झूठ मत बोलिए, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कीजिए और तब बताइए कि हम इस तरह से नौकरी दे पाएंगे। सही बात है। ठीक है सर, आपका नाम क्या है? जी, विकास कुमार राय है। क्या करते हैं आप? अभी हम लोग इसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? गांव मेरा इधर ही है, वैशाली ज़िला में। अभी बिहार में क्या होगा? बिहार में देखिए बदलाव होगा। अब एक सरकार नहीं रहेगा बार, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में 15 साल से। और जब पहले जो लड़के थे वो आज भी तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए। उनके समय में उनको नौकरी नहीं मिला, लेकिन हमारा समय आया है, अब वो हमारे साथ फाइट कर रहे हैं। उस समय वैकेंसी नहीं था। अच्छा। और अभी हमारे साथ लड़ रहे हैं, तब देखिए क्या होता है। यहाँ के जो बेरोजगार है बाहर क्यों जाते हैं? आपके कोई बड़े दोस्त वगैरह या फिर आपके भाई क्यों जाते हैं? यहाँ कुछ है ही नहीं। यहाँ क्या करेगा आदमी? न स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होता है, न स्किल का डेवलपमेंट होता है, न कुछ होता है। खाली स्कूल में जाता है, एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, एग्ज़ाम दे के आता है बस। महिलाएं पैसा लेने जाती है। महिला पैसा लेने जाती है 50,000, 20,000, 25,000। पुरुषों को हटा दिया गया है। जब क्या सर? क्या बोले? महिलाओं को लगातार नीतीश सरकार में देख लीजिए, महिलाएं। अब बताइए कि पुलिस फोर्सेस में ही आप टीचर में, बैंकिंग में उनको आरक्षण ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन आप देख लीजिए कि पुलिस बल में एक महिला, अगर 4 महिलाएं हैं तो उनके ऊपर एक पुरुष उनकी सुरक्षा के लिए चाहिए। और उनको लगातार आप आरक्षण दे रहे हैं हर पुलिस विभाग में, दरोगा में, पुलिस में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। महिलाओं को मान लीजिए, अब महिला पुरुष तो बराबर है, बेरोजगार तो सब है। तो महिलाएं जो पास होती हैं मैट्रिक, उनको 50,000 दिया जाता है, पुरुषों को वो भी नहीं दिया जाता है। और भाई महिला कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी के थ्रू बन जाएगी तो खा पी लेगी। भाई कोई ना कोई मिल जाएगा, उसको कमा खा खिला देगा। ये पुरुष को कौन खिलाएगा? उसको तो माँ बाप ही समय से भगा देते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि उसको माँ बाप भगा देते हैं, तो भैया वो कहाँ जाएगा? तो पुरुषों के साथ ऐसा नहीं कीजिए। नीतीश जी से या तेजस्वी जी से या प्रशांत जी से मेरा यही है कि सबको बराबर देखिए। पुरुष प्रधान देश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुषों को ज़्यादा दीजिए, लेकिन जहाँ पे पुरुषों को प्रायोरिटी दिया जाता है वहाँ तो पुरुषों को दीजिए। आप पैसे बांट रहे हैं तो पुरुषों को भी बांटिए ना जी। खाली महिलाओं को काहे बांटिएगा? पुरुषों को भी बांटिए, वो भी बेचारे बेरोजगार हैं। सर, एक लास्ट सवाल आपसे मैं रिपीट सवाल करना चाहता हूँ, तो कि मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिला। जो फौजी आदमी जो रहता है वो देशभक्ति, देश प्रेम ज़्यादा रखता है, मतलब जात के बारे में वो ज़्यादा लेन देन नहीं रखता।
जैसे पॉलिटिक्स में क्या है, हिंदू मुस्लिम करता है, ये चीज़ अभी वैसे फौजी में ही दिखती, बाकी किधर दिखती नहीं। बिल्कुल, तो सही बात है, जात पात हम क्यों रखेंगे? कोई हम जात, संविधान बोलते हैं, सब हम एक है बोलते हैं। हम मान लीजिए बिहार में पैदा हुए, हम ही उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं, हम ही चाहे लंदन में पैदा होते हैं, तो हम भाई वहाँ के कल, तो ये इस चीज़ से लोगों को पहले सोचना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? मनुष्य है। लेकिन क्या कीजिएगा, पूर्वज जी उस चीज़ से लेके चले आ रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन उसको चेंज करते जा रही है। आप देखिएगा 2005 के बाद जो भी जनरेशन है, चाहे वो कम हो गया, पहले के मुकाबले अब कम हो गया, जातिवाद की बात कम हो गया। 2005 के बाद लोगों का मानसिकता, सोच, चाहे कहीं के भी हो, यहीं के नहीं कहीं के भी हो। और फौजी आदमी तो और इन सब चीज़ों से दूर रहता है, क्योंकि उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साथ रहना है, सबके साथ। अब ऑपरेशन में मान लीजिए गए हैं, और एक वहाँ पर सरदार जी है, एक वहाँ पर मुस्लिम है, और एक वहाँ पर हिंदू है, हैं? तो भैया वहाँ तो लड़ाई लड़ने दुश्मन से गए हैं ना। और क्या मान लीजिए एक गोली ले गया तो 2 उठा के उसको नहीं आगे ले जाएगा, तो वो तो बात करेंगे नहीं। फौजी आदमी कभी जात से बात नहीं करता। लेकिन मैं जब बिहार में आता हूँ तो मुझे दुख होता है कि यहाँ के नए नए युवा आज भी जाति में उलझे हुए हैं। इस जाति से ऊपर उठो, जात पात की बात ना करो। जात पात तुमको शादी करने के लिए बनाया गया है, तो जात पात में तो शादियाँ कर नहीं रहे हैं लोग, दूसरे जातियों में कर ले रहे हैं शादियाँ। तो जात पात केवल और केवल आपके रिलेशन को बनाने के लिए और आपकी शादी के लिए बनाया गया। बाकी आप सोचिए, मानसिकता बदलिए कि कौन हमारे लिए क्या तरह लेवल तक सोच सकता है, कोई हमारे लिए। अब देखिए, मैं एक अगर बात करूं प्रशांत किशोर की, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब है, धन संपत्ति दौलत संपत्ति सब है, करोड़ों का मालिक है, लेकिन वो बिहार के लड़कों के लिए लगातार 3 साल रोड पे उतर के उनको ये समझा रहा है कि तुम अपने बच्चों के लिए वोट दो, तुम अपने लिए वोट दो, अगर बच्चा हो तो तुम अपने लिए वोट दो। बोला एक ही व्यक्ति में, आप आज की डेट में सब कहते हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि तुम हमें वोट दोगे तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तुम फलाना को वोट दोगे तो हमारा ये मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि अगर तुम मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बनूंगा। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मुझे वोट दो। अपना यहाँ पे मान लीजिए जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर कहता है कि नहीं, तुम मुझे वोट मत दो, तुम अपने बच्चों के लिए वोट दो। पहली बार एक है बोलता है, मेरा अगर विधायक आपको लगता है कि गंदा है तो उसको वोट मत दो। पहली बार कोई ऐसे बात करते, तो थोड़ा सा बिहारियों को एक बार सोचना चाहिए कि हाँ, एक बार इनको मौका दिया जाए, मौका दे के देखा जाए। 5 साल में ना, देखिए अगर कोई और ऐसी सरकार आ जाए, मान लीजिए कोई ऐसी सरकार आ जाए जो हमें 5 साल दुख दे, या 5 साल हमें अफसोस की भावना से देखना पड़े कि अरे यार काश बदल दिए होते तो अच्छा लगा, तो एक बार बदल के देखिए, बदलने से पता चल जाएगा। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लोग लेके आए, तो अरविंद केजरीवाल ने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, मेडिकल पे काम किया और स्कूल पे काम किया। चलो दारू के में उसमें पकड़ाया, क्या पकड़ाया वो उसका मैटर है, वो राजनीति मैटर है, हम उसके ऊपर नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली के जो स्कूलों के हाल है आज की डेट में, एक बार दिल्ली में जाके देखिए, दिल्ली के स्कूलों का हाल, दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक का हाल, वो कहीं नहीं मिलेगा, उतना बेहतर वो कर दिया। तो एक बार बदलाव का लहर होना चाहिए। सर 5 साल पहले यहाँ जो चुनाव था, तो समझो यहाँ पे एनडीए और मतलब तेजस्वी नीतीश बीजेपी ऐसी लड़त थी। पर अभी जो प्रशांत किशोर नए में आए हैं ना, या पहले भी थे? नहीं, मतलब वो तो अभी पार्टी में पॉलिटिक्स में आए, पर उससे पहले उनके साथ वाले थे क्या पॉलिटिक्स में? नहीं, मतलब जो पार्टी लड़ी थी, जो जनता को जो ऑप्शन था, अभी ये टाइम में समझो तेजस्वी और नीतीश है, प्रशांत किशोर है तीसरा ऑप्शन है, वो तीसरा ऑप्शन पिछले टाइम में था क्या? हाँ, अपना चिराग पासवान थे, अकेले लड़े थे, चिराग पासवान थे, लेकिन तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समझो बहुमत अगर तेजस्वी और नीतीश, प्रशांत किशोर कितने नंबर पे रहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर लोग अगर समझ जाएंगे तो पूरे का पूरा प्रशांत किशोर को वोट जाएगा, 150 प्लस जाएगा। अगर लोग नहीं समझेंगे तो 10-15 पे भी लटक सकते हैं। अगर लोगों को समझना, मानसिकता देखिए, तो मानसिकता तो लोगों का है ना। अच्छा, लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर बिहार के लोग समझ जाएंगे कि एक बार बदलाव की लहर होनी चाहिए, बदलाव लेके देखते हैं, तो प्रशांत किशोर को बहुत वोट आएगा, बहुत वोट आएगा। अगर लोग नहीं समझे फिर भी जाति की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत तरह की जाति है, जातियाँ कोई एक नहीं है। अब मुस्लिम है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है बिहार में, उसके बाद यादव हैं, कोयरी, कुश्मी, ये अपना अगड़ी जातियाँ, तो सबका परसेंटेज एक सोच लगे कि हम इसी परिवारवाद को वो कैसे चैलेंज करेंगे? अभी जो परिवारवाद है, सब जगह परिवारवाद है ना। नहीं होना चाहिए परिवारवाद, तो हर जगह है। देखिए अभी प्रशांत किशोर नए आए हैं, तो परिवारवाद को वो सामना कैसे करेंगे? सामना करेंगे। मैं क्या बोला कि लोग अगर सोच लेंगे, लोग अपनी मानसिकता बदल लेंगे, तो प्रशांत किशोर को प्रचंड बहुमत आएगा। लोग वहीं उलझ के रह जाएंगे तो त्रिशंकु विधानसभा भी बिहार में लगेगा, याद रखिएगा। त्रिशंकु विधानसभा पक्का लगेगा। अगर लोग की सोच नहीं बदली तो त्रिशंकु विधानसभा लगेगा, और 6 महीना हम लोग राष्ट्रपति शासन में रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने टाइम का। जय हिंद।